हरि ओम। नमो नमः मित्राणि, स्वागतं सर्वेषां पुनः तत्र भवताम्। आपका पुनः बहुत ही बड़े विलंब के बाद स्वागत है मित्रों शिशुपाल वधम की इस कक्षा में। आज से हम पुनः इसके श्लोकों का व्याख्यातः अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो इससे पूर्व 28 श्लोकों को प्रथम सर्ग के इसी संस्कृत विषय अध्ययन पर पढ़ाया गया है। आप सभी उनको देख सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आज 29वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। महाकवि माघ द्वारा विरचित है यह शिशुपाल वधम 20 सर्गों वाला, आप सभी जानते हैं। तो फिर भी आप सभी को एक बार स्मरण करा दिया जाए तो हम इस प्रसंग को जानते हुए आगे अपना अध्ययन का क्रम बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं प्रसंग यही चल रहा था कि जो देवर्षि नारद हैं वो आकाश मार्ग से उतरते हुए भगवान श्री कृष्ण के घर में द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। अब वह आपस में दोनों क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। किनकी? देवर्षि नारद की। तो यह श्लोक सूक्ति युक्त होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के अंतिम पाद का अंतिम जो 3 शब्द हैं वो सूक्ति से युक्त हैं। अंतिम पाद के अंतिम 3 शब्द ये हैं, अर्थात श्रेयसी केन तृप्यते। तो इस वाक्य को कई जगह लिखा हुआ भी आप सभी ने देखा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण माघ का यह वाक्य है। तो इसको इस श्लोक के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, तो किस प्रकार किस प्रसंग में यह श्लोक आया होगा, हम इसी को जानेंगे। तो इस सूक्ति युक्त होने के कारण यह पूरा ही श्लोक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उच्चारण करते हुए हम आगे इसका क्रम बढ़ाते हैं। वंशस्थ छंद में यह लिखा गया है। आप वैसे जानते होंगे संपूर्ण प्रथम सर्ग शिशुपाल वधम का संपूर्ण प्रथम सर्ग वंशस्थ में ही है। तो आइए हम इसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण होगा विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निवर्हितां हसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसी केन तृप्यते। तो सरल ही श्लोक है, अत्यधिक कठिन नहीं है, तो आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए हम सर्वप्रथम इसका क्रियापद खोजते हैं। तो मित्रों, इसका जो क्रियापद है पूर्व में कृतः है। कृतः क्रियापद है। आप सभी जानते होंगे हम श्लोक की व्याख्या करने से पूर्व उसके क्रियापद को ढूंढते हैं कि यह क्रियापद किन कर्म या कर्ता से अन्वित हो चुका है। तो कृतः, कृतः यह इसका क्या है? क्रियापद है। कृतः यानी कि कर दिया गया है, कर दिया गया हूँ। कृतः, कृतः भी लिखा हुआ है और अस्मि भी लिखा हुआ है। कृतः अस्मि, मैं कर दिया गया हूँ। कुछ इस प्रकार की बात को श्री कृष्ण भगवान श्री देवर्षि नारद को बता रहे हैं कि मैं कृतः अस्मि, मैं कर दिया गया हूँ। तो किम कृतः अस्मि या कह कृतः अस्मि या का कृतः अस्मि। तो यहाँ पर कह कृतः अस्मि, मैं क्या कर दिया गया हूँ? तो कृतार्थः, कृतार्थ सर्वप्रथम आएगा कृतार्थः कृतः अस्मि, कृतार्थ कर दिया गया हूँ। कौन? अहम। अहम वैसे ऊपर वाली पंक्तियों में अनुवर्तन कर लेंगे, वैसे यहाँ पर अहम लिखा हुआ है। तो अहम कृतार्थः कृतः अस्मि, मैं कृतार्थ कर दिया गया हूँ। ठीक है। तो किससे कृतार्थ कर दिया गया हूँ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि विलोकनेन, विलोकनेन कृतार्थः कृतः अस्मि, मैं विलोकन से
देखने से, दर्शन से कृतार्थ कर दिया गया हूँ। अब वो दर्शन किसके हैं? तव, तुम्हारे। देवर्षि नारद को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की तव विलोकनेन एव कृतार्थः कृतः अस्मि, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। विलोकनेन एव, विलोकनेन एवो विलोकनेन एव, वृद्धि संधि हो गई है यहाँ पर। तो क्या होगा कि तव विलोकनेन एव अहम कृतार्थः कृतः अस्मि, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं क्या हो गया हूँ? कृतार्थ हो गया हूँ। और तुम्हारे दर्शन कैसे हैं? अमुना, इस जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। अमुना अदस शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो तव अमुना विलोकनेन एव कृतार्थः कृतः अस्मि, तुम्हारे इस दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तो संबोधन के लिए मुने कहा, हे मुने, जैसे हम हे ऋषि, हे राम इस प्रकार करते हैं, ये संबोधन वाक्य है, संबोधन शब्द है। हे मुने तव अमुना विलोकनेन एव अहम कृतार्थः कृतः अस्मि, तुम्हारे इस दर्शन मात्र से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ऐसा श्री कृष्ण भगवान देवर्षि नारद को कह रहे हैं। उनके दर्शन इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो ऋषियों में उत्तम ऋषि हैं, इसलिए उनको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब उनके जो दर्शन हैं उस दर्शन का विशेषण है निवर्हितांग हसा, क्योंकि इसमें भी तृतीया विभक्ति है और विलोकनेन में भी तृतीया विभक्ति है। तो निवर्हि तो क्या होगा पहले? तव अमुना निवर्हितांहसा विलोकनेन एव कृतः कृतार्थः अस्मि, हे मुने, हे मुनि, तुम्हारे इस निवर्हितांहसा दर्शनेन। अब निवर्हितांहसा का समास क्या होगा? निवर्हितांहसा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा वो हम जानते हैं। तो इसका अर्थ है निवर्हितम अह एन, निवर्हितम अर्थात नष्टीकृतम, नष्ट कर दिया है, एन जिसने, किसको? अह, अह शब्द है, अह शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्थात अह मतलब पाप को, अहसा, अह शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है, वो निवर्हितम आहसा, पाप को नष्ट कर देने वाले, अत्यधिक कष्टों को दूर कर देने वाले तुम्हारे इस दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। निवर्हितामहसा का समास एक बार फिर सुन लें। निवर्हितम अह एन तत् तेन निवर्हितामहसा, उस निवर्हित अंहसा अमुना विलोकनेन एव अहम कृतार्थः कृतः अस्मि। इस प्रकार से पहले वाली पंक्तियों का, पहले वाली दो पंक्तियों का अर्थ होगा। कहने का मतलब है, हे मुनि, तुम्हारे इस समस्त पापों को नष्ट कर देने वाले दर्शन से, इस पुण्य दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसा वो उनको बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि तथापि, तथापि यानी कि फिर भी, तथापि फिर भी अहम शुश्रूषु अहम, तथापि फिर भी मैं, तथापि मैं, फिर भी मैं गरीयसी ही गिरोह, गरीयसी ही गिरोह, गिरोह जो है गिरह का है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, गिर शब्द का अर्थात वाणी, गिरवाणी को कहते हैं। तो गिरह गरीयसी गिरह अहम शुश्रूषु, मैं तुम्हारी गरीयसी वाणी का, गरीयसी माने महत्वपूर्ण, अत्यधिक, अति। आप जानते होंगे श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरीयसी होती है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो वही कहने वाला, अत्यधिक महत्वपूर्ण गिरह अहम शुश्रूषु, तुम्हारी अत्यधिक महत्वपूर्ण वाणी का मैं शुश्रूषु हूँ। शुश्रूषु माने श्रोतुम इच्छु, सुनने का इच्छुक मैं हूँ। तथापि कहने का मतलब क्या है? तथापि कहने का मतलब है कि तुम्हारे दर्शन हो चुके हैं, उन दर्शनों से ही मैं मात्र कृतार्थ हो चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी गरीयसी गिरह, अथवा बाद में लगाएंगे तो गरीयसी गिरह अहम शुश्रूषु अस्मि, अस्मि का परिहार
कर लेंगे। तो क्या होगा, तुम्हारी इस महत्वपूर्ण अत्यधिक पुण्य गिरह यानी कि वाणी का मैं क्या हूँ, शुश्रूषु हूँ। अथवा, अथवा माने अथवा क्योंकि, अब शुक्ति आ जाएगी, क्योंकि श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेयसी कहने का मतलब है, श्रेयसी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। श्रेयसी यानी कि कल्याण में, कल्याण इत्यादि के विषय में, केन माने कौन, किसके द्वारा, तृप्यते माने तृप्त हो सकता है, तृप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कल्याण वाले विषय में, कल्याण इत्यादि को प्राप्त करने वाले विषय में तृप्ति किसको होती है, अर्थात किसी को तृप्ति नहीं होती है। अपना कल्याण सभी लोग सर्वदा ही चाहते हैं, इसलिए श्रेयसी केन तृप्यते। इसका वाक्य का अर्थ यही है कि कल्याण वाले स्थान में तृप्ति किसको होती है, अर्थात संतुष्टि किसको होती है, अर्थात कल्याण की चीज़ें तो सभी लोग चाहते ही हैं प्रायः। इसलिए आपके जो वाणी है अत्यधिक कल्याणमयी है, श्रेय को देने वाली है, इसलिए श्रेयसी कहा है उनकी वाणी के लिए कि उनकी जो वाणी है अत्यधिक कल्याण को देने वाली है। इसलिए तस्मिन् श्रेयसी वाण्याम केन तृप्यते, तुम्हारी इस कल्याणकारी वाणी में तृप्ति किसको होती है, इसलिए मैं आपकी वाणी को भी सुनना चाहता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कह रहे हैं। पूर्व में तो कहते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ आपके मात्र दर्शन से ही, फिर भी कहते हैं कि मैं आपके वचनों को, आपके विचारों को भी सुनना चाहता हूँ। आपके जो विचार हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, गहरी ऐसी हैं, क्योंकि श्रेय के विषय में, कल्याण के विषय में कोई तृप्त नहीं होता है, सबको हमेशा कल्याण की आवश्यकता होती है। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है मित्रों। तो आशा है आप सभी को अच्छी प्रकार से अधिगम हो गया होगा, और फिर भी यदि आपको कुछ इसमें त्रुटि लगती है, आपको कहीं पर कोई संकोच है, आशंकाएं उत्पन्न, आकांक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को आकांक्षाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, तो आप टिप्पणी में पूछ सकते हैं। तो और चैनल से जुड़ें, यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो इस श्लोक में इतना ही है। अगले श्लोक में आप सभी से मैं शीघ्र ही कल या परसों में मिलता हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।